दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। इस बार जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि आर्किटेक्चर के कॉलेजेस में जेई पेपर 2 या नाटा, इन दोनों में से किसी के भी स्कोर के आधार पर एडमिशन हो जाएंगे, तो एक बड़ी भ्रम की स्थिति फैली हुई है। और ये भ्रम को बढ़ावा देने में बहुत सारे यूट्यूबर्स का भी हाथ है। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि नाटा की कंपल्शन नहीं रह गई है। कुछ कॉलेज नाटा के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, कुछ कॉलेज जेई पेपर 2 के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि जिन्होंने नाटा का इम्तिहान दिया है, जेई पेपर 2 का इम्तिहान दिया है, तो जो कॉलेज नाटा के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं, अगर किसी छात्र ने नाटा का इम्तिहान नहीं दिया तो उसके लिए बाध्यता है कि वो जेई पेपर 2 के आधार पर उसको एडमिशन दे, या वाइस वर्सा। यानी जैसे एसपीए है, एनआईटीज हैं, ये लंबे समय से जेई पेपर 2 के आधार पर एडमिशन देते आ रहे हैं। तो किसी छात्र ने अगर जेई पेपर 2 का इम्तिहान नहीं दिया और उसने नाटा का इम्तिहान दिया है, तो वो ये मांग नहीं कर सकता कि मैंने क्योंकि नाटा का इम्तिहान दिया है इसलिए जोसा की काउंसलिंग में मुझे बैठने दिया जाए, क्योंकि भले ही मैंने जेई पेपर 2 का इम्तिहान नहीं दिया और मैंने नाटा का इम्तिहान दिया है। मित्रों, ऐसा नहीं है। जो कॉलेज नाटा के आधार पर एडमिशन ले रहे हैं वो नाटा के आधार पर लेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी वाले नाटा के आधार पर कई साल से लेते आ रहे हैं, वो नाटा के आधार पर ही लेंगे। तो अगर आप नाटा उत्तीर्ण नहीं किया है तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि क्योंकि आपने जेई पेपर 2 क्लियर कर लिया है तो आपको एडमिशन दिया जाए। वही बात एसपीएस की है, एनआईटीज की है, आईआईटीज की है कि आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपने नाटा क्लियर किया है, भले ही आपने जेई पेपर 1 या पेपर 2 नहीं दिया। जैसे आईआईटी में पेपर 1 एडवांस और एटी देना होता है, तो अगर आपने वो नहीं दिया और आप कहें जी मैंने नाटा दिया है इसलिए मुझे आईआईटी में एडमिशन दिया जाए, या आपने नाटा दिया है आप कहें मैंने जेई पेपर 2 नहीं दिया मुझे एनआईटी में एडमिशन दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गए हैं, उसमें आप एप्लीकेशन देते जाइए और जो भी आपके पास एग्जाम का रिजल्ट है उसके आधार पर आप अप्लाई कीजिए। जेई पेपर 2 का रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय है, क्योंकि इसमें ड्राइंग के पेपर चेक होते हैं, उसमें मैनुअली सारा काम होता है, थोड़ा समय लगता है। तो इसकी काउंसलिंग सितंबर के दूसरे सप्ताह में होनी है, तो उसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक बात मैं और बताता हूँ कि अधिकतर मैं देख पा रहा हूँ कि यूट्यूबर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं जिनको खुद पूरी नॉलेज नहीं है। और बल्कि मैं अभी एक राजस्थान के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसने तो कोचिंग सेंटर के लिए दलाली भी शुरू कर दी है। बड़ी दुख हुआ है देख के कि भी एक छात्र आर्किटेक्चर में पढ़ रहा है और उसने, भले आप इसको एंडोर्समेंट बोलिए, मैं इसको हिंदी में दलाली बोलूंगा, उसने कोचिंग सेंटर की दलाली शुरू कर दी। उसको शायद ये नहीं पता है कि आर्किटेक्चर एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। आर्किटेक्ट बनने के बाद ना तो वो बिल्डिंग मटेरियल वालों की दलाली कर पाएगा, ना नल टूटी वाले यानी सैनिटरी वेयर्स की दलाली कर पाएगा, ना प्लाईवुड वालों की दलाली कर पाएगा, ना रोड़ी सरिये वालों की दलाली कर पाएगा। आपने एक डिग्निफाइड कोर्स में एडमिशन लिया है, एक डिग्निफाइड प्रोफेशन में जाने के लिए एडमिशन लिया है, तो अगर आपको दलाली करनी है तो आप दलाली के दांव पे सीखिए। आर्किटेक्ट बनकर अगर आप बिल्डिंग मटेरियल की दलाली करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आर्किटेक्ट बनकर अगर आप नल टूटी वालों की, सैनिटरी वेयर्स की, प्लाईवुड वालों की, रोडी सरिये वालों की दलाली कर पाएंगे, कर सकेंगे, करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां से आपको ज्यादा कमीशन मिलेगी आप उसी मटेरियल को रिकमेंड करेंगे। आर्किटेक्ट एक्ट में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी आर्किटेक्ट किसी प्रकार की कोई कमीशन किसी से नहीं लेगा उसके मटेरियल को रिकमेंड करने के लिए। कोई भी आर्किटेक्ट किसी प्रकार के मटेरियल को एंडोर्स नहीं करेगा, कोई भी आर्किटेक्ट किसी प्रकार के विज्ञापन में नजर नहीं आएगा, कोई भी आर्किटेक्ट किसी प्रकार का विज्ञापन भी नहीं करेगा, विज्ञापन पे खर्चा नहीं करेगा, कोई पेड विज्ञापन किसी पत्र पत्रिका में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो नहीं लेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है देख के कि राजस्थान का एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट कोचिंग सेंटर की दलाली कर रहा है। आप छात्रों के लिए काम करें, बड़ी अच्छी बात है, प्रोफेशन के लिए काम करें, बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये वीडियो मैंने इस दलाल के बारे में नहीं बनाया था, मैंने ये स्पष्ट करने के लिए बनाया था कि जेई पेपर 2 के आधार पर जहाँ एडमिशन होंगे वहाँ उसी तरीके से होते रहेंगे, नाटा के आधार पर जहाँ होंगे उसी तरीके से होते रहेंगे। अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं, तो उन सीटों को भरने में उनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो
नाटा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते लेकिन जेई पेपर 2 का इम्तहान में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उस आधार पर उनको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये उनके लिए खुशी की बात है। एक और चीज़ मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे छात्र खुश हो गए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% की खत्म हो गई, तो अब सबको एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, सबको एडमिशन मिल जाएगा जो बहुत सारी सीटें अबंडेंस में है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन सरकारी कॉलेजों में अभी मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप 60% से नीचे के अंक लेके बैठे हैं तो एडमिशन की मत सोचिए सरकारी कॉलेज में, और 50 से नीचे अगर आपके अंक हैं तो आप उनकी दीवार भी नहीं छू सकते। तो इसलिए अभी भी मेधावी छात्रों को ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट प्रेस्टिजियस कॉलेज में भी मेधावी छात्रों को एडमिशन मिलेगा जिनका नाटा का स्कोर बढ़िया हो या जेई पेपर 2 का स्कोर बढ़िया हो और 12वीं में उनके अच्छे नंबर आए। शुभकामनाएं, नमस्कार।